यूपी चुनाव में आज 5वें चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू। अयोध्या, प्रयागराज सहित यूपी की 61 सीटों पर हो रही है वोटिंग। जारी है एबीपी न्यूज पर वोटिंग की बड़ी कवरेज। आज 5वें चरण में सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अमेठी और रायबरेली जिले में होगा मतदान। 5वें चरण में 61 विधानसभा क्षेत्रों के 693 प्रत्याशी हैं मैदान में, जिसमें 90 महिला प्रत्याशी हैं। आज 2,25,00,000 मतदाता वोट डालेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा है। सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, कहा हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। समाजवादी पार्टी के लोग गरीबों का राशन खा जाते थे। उत्तर प्रदेश के बलिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की रैली, कहा बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर से बनाएगी सरकार। यूपी के कुशीनगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया प्रचार, कहा जब हम राम मंदिर के लिए लड़ रहे थे, समाजवादियों ने राम भक्तों पर चलवाई थी गोली। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्ती, देवरिया और वाराणसी के चुनावी दौरे पर रहेंगे। बस्ती और देवरिया में करेंगे जनसभा, तो वाराणसी में पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। तो देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज है चौथा दिन, लेकिन चौतरफा हमले के बावजूद अब तक रूस की रेड आर्मी राजधानी कीव पर कब्जे के लिए जूझ रही है। इस जंग में रूस को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने जिस मंसूबे के साथ अपनी सेना को यूक्रेन भेजा था, वो अब मझधार में फंसती हुई नजर आ रही है। नाराज पुतिन ने अपनी सेना को हमले तेज करने के लिए कहा है। कीव समेत यूक्रेन के तमाम बड़े शहरों पर भारी बमबारी हो रही है, लेकिन यूक्रेन की सेना और खासकर वहां के लोगों का हौसला रूस की जीत में दीवार बनकर खड़ा है। आइए जल्दी से आपको रूस यूक्रेन युद्ध की बड़ी बातें हम बता देते हैं। यूक्रेन पर हमले का लगातार आपको हम अपडेट दे रहे हैं। रूस के 3,500 सैनिकों के मारे जाने का युद्ध में दावा किया गया है। रूस ने 800 यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। दोनों तरफ से ही वार पलटवार जारी है। काला सागर में नेटो की जहाजों पर मिसाइल भी दागे गए। नेटो देशों ने यूक्रेन को हथियार भेजने की भी बात कही है। जेलेंस्की बातचीत को तैयार, लेकिन रूसी शर्त से इनकार। जो रूस ने शर्त रखी है यूक्रेन के सामने, यूक्रेन उन शर्तों को मानने से इनकार कर रहा है और यही वजह है कि बातचीत नहीं हो पा रही है। 8 तस्वीरें भी आपके सामने हैं। रूसी हेलीकॉप्टर ढेर किए गए। देखिए, यूक्रेन की तरफ से भी जोरदार हमला किया जा रहा है, पलटवार किया जा रहा है। मुंहतोड़ जवाब रूस को यूक्रेन दे रहा है। रूसी विमान गिराया गया। साथ ही सायरन के बीच ये जीवन जीने को लोग मजबूर हैं। दहशत के बीच लोग अभी भी जी रहे हैं। ऐसे में जो भारतीय अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित वापस लाने का कार्य भी भारत सरकार जोर शोर से कर रही है।